जीजा संग मिलकर महिला ने की बेटे और पति की हत्या। पिपरी थाना क्षेत्र के चाल कस्बे में दोहरे हत्याकांड का मामला। खबर यूपी के कौशाम्बी से आ रही है, जहां जीजा के प्यार में पागल एक महिला ने अपने पति और बेटे की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। पिता पुत्र की हत्या में महिला के साथ कई अन्य लोग शामिल बताए जाते हैं। आधी रात को महिला का जीजा भी दिखाई पड़ा है, जो सुबह गायब हो गया था। बेटे और पति की हत्या के बाद जमीन में गड्ढा खोदकर दोनों के शवों को दफनाने की योजना हत्यारों ने बना ली थी, लेकिन पिता पुत्र की हत्या की जानकारी पड़ोसियों को लग गई और उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दे दी। पिता पुत्र की मौत की जानकारी मिलते ही घटना स्थल पर ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा और लोगों ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। दोहरे हत्याकांड की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे हैं और हत्याकांड की छानबीन कर रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने पिता पुत्र के लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कि कुछ मामला तंत्र से जुड़ा हुआ है। पूजा पाठ के वहाँ पर कुछ निशान मिले हैं, जिसमें कुछ चीज़ें जलाए जाने के, पुराने सिक्के और वहाँ कुछ खाने का सामान, इस तरह की चीज़ें मिली हैं, जो इशारा करता है कि घर में ही इनके द्वारा कोई इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें जो मुख्य संदेह के घेरे में है वो इनकी स्वयं की पत्नी है। और वहाँ पर जिस तरह का ये काम किया गया है, उससे लगता है कि ये परिवार के अंदर का ही मामला है। इनके यहाँ एक इनके रिश्तेदार का भी आना जाना था, उससे वो पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जो आसपास के पड़ोसी हैं उनके द्वारा बताया गया है कि पिछले कई दिनों में कुछ आवाज़ें चीखने चिल्लाने की आती थी। उसके बाद जब लोग देखते थे तो बाहर से कोई नहीं आता था, लेकिन यहाँ इनके द्वारा कोई ना कोई इस प्रकार की पूजा विधि से कोई कार्य किया जा रहा था। कुछ कागजात भी ऐसे मिले हैं जिन्हें लगता है कि वहाँ पर उनसे पढ़कर कुछ बोला जा रहा होगा। फ्रिज वहाँ पर जला हुआ है, आसपास के कुछ ऐसे जलने के जमीन पर और फर्श पर निशान मिले हैं। तो ये अभी तक इशारा करता है पारिवारिक ही लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। 3-4 दिन से कमरा बंद था, तो जाहिर सी बात है आस पड़ोस के लोग जो है कुछ तो ऐसा कुछ लगा जांच में कि पड़ोसियों ने इसमें बताया है, काफ़ी चीज़ों पर प्रकाश डाला है कि ये ज़्यादा लोगों से मेल जोल नहीं रखते थे। इनके यहाँ केवल इनके साड़ू का आना जाना था और जो भी ये कार्य करते थे, इन्होंने रात में भी 1-2 लोगों को नॉक किया, लेकिन उसके बाद किसी ने रिस्पांस नहीं दिया, तो फिर ये अपने घर में वापस चले गए। तो ये रात में ही ये कुछ हुआ है इसमें, जो अंदर के परिवार की कहानी है। अभी जो मुख्य महिला अभियुक्त है उसका उपचार कराया जा रहा है। हालांकि इसे कोई चोट नहीं है, लेकिन उसकी दिमागी हालत अभी अच्छी नहीं लग रही। घटनाक्रम के मुताबिक पिपरी थाना क्षेत्र के चाल कस्बे के रहने वाले नौसे उर्फ वकील अहमद पुत्र शफीक अहमद रोजी रोटी के चक्कर में मुंबई में रहकर सिलाई का काम करते हैं। घर में उनकी पत्नी और बच्चे रहते हैं। कोरोना वायरस की महामारी के बाद घोषित लॉकडाउन के चलते नौसे का रोजगार वहां बंद हो गया, जिस वजह से वो घर वापस लौट आया और यहीं पर सिलाई मशीन रखकर सिलाई का काम करने लगे। फतेहपुर जनपद के खागा कस्बे के रहने वाले नौसे के साडू इन दिनों प्रयागराज जिले के मुंडेरा में रहते हैं और उनका आए दिन नौसे के घर पर आना जाना था। आए दिन साडू के आने को लेकर नौसे बराबर विरोध करता था। इस बात को लेकर नौसे की पत्नी गुलनाथ का नौसे से विवाद हुआ था और विवाद के बाद कई बार नौसे की सास भी आई थी और बेटी का ही पक्ष ले रही थी। शुक्रवार की भोर में घर में गड्ढा खोदे जाने की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नौसे उर्फ वकील अहमद उम्र 34 वर्ष, उनका बेटा अरमान उम्र 5 वर्ष की लाश घर के भीतर पड़ी देखी। हमलावरों ने बड़े ही बेरहमी से दोनों को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। पिता पुत्र की हत्या के बाद हत्यारे दोनों के शवों को घर के अंदर दफन कर देने की योजना बना रहे थे। हत्यारों ने घर के भीतर जमीन में गड्ढा भी खोद लिया था, लेकिन इसी बीच दोहरे हत्याकांड की जानकारी पुलिस तक पहुंच गई और दोनों शवों को दफनाने का खेल बिगड़ गया। घर के भीतर दोहरे हत्याकांड की जानकारी मिलते ही पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, उप जिलाधिकारी समेत भारी पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंच गई और घटना का बारीकी से निरीक्षण किया। पिता पुत्र की लाश को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्वेश्चंस न्यूज से हंसराज सिंह की रिपोर्ट।